मतलब है कि राम जी की सौगन और उपाय नहीं तेरने की सुंदर काटी राम दुआई। सत्संग से अलावा जीवात्मा रो उद्धार करने रो कल्याण होने रो कोई उपाय नहीं है। महात्मा सौगन काट करके कह रहे हैं, जैसे सौगन से आगे तो क्या है। और उपाय नहीं तेरने की सुंदर काटी राम दुआई, संत समागम करिए भाई। जान अजान छुए पारस को लोहा पलट कंचन हो जाई। जैसे चंदन के पास में चंदन की लकड़ी और चंदन की सुगंध और भी वृक्षों में भेजावे, इन्हीं प्रकार से अच्छे संगत से अच्छा गुण लेकर आत्मा आप ही पवित्र परमात्मा की प्राप्ति कर रहे हो। जान अजान भी जहाज में जो बैठ जाए उन्हें जहाज पानी पार करे। ये परमात्मा की नाम की जहाज है, सत्संग रूपी जहाज है। संत महात्मा की शरण में जो जीवात्मा और उद्धार भेजा। और उपाय नहीं तिरने की सुंदर काटी राम दुआई, आए संत सकल सुखदाई। संसार रे मायने संत सकल सुख दाता, सब सुखाना जो दाता है वे महापुरुष संत महात्मा है। जिस प्रकार से बछड़ा के पीछे गऊ फिरे, ऐसे संतों के पीछे राम जी घूमते हैं। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ऐसा कबीर साहब का मन निर्मल हो गए जैसे गंगा जल निर्मल वैसे, तो पीछे पीछे हरि फिरे। ऐसे संतों का परमात्मा कारज करते हैं, संतों का प्यारा है वचल भगत भगवंत। ज्यों बच्चा गौ की निजर में, यूं साईं के संत। ज्यों बछड़ा छोटा बछड़ा को गाय जन्म दिया हुआ छोड़ करके चारा चरने के लिए गौओं के साथ गौ जाती है, चारों चरती चरती बछड़ा याद आते हैं उसको, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा इस प्रकार से वो गाय हुंकार करती है, बछड़ा याद आवे। शाम की टाइम रे माने जब घर आने के टाइम में, अभी चतुर्मास के टाइम में लीला घास खाती है, तुरंत की ब्याही हुई गौ माता दौड़ती हुई सब गायों से पहले आती है, बछड़ों के पास पहुंचे इतने में उनका दूध अस्तनामुत झरने लग जाते। ऐसा बछड़े में हेत होता है। इन्हीं प्रकार से परमात्मा भी परमात्मा रे भक्तों से बड़े राजी होते हैं। ऐसे कोई भाई और बहन परमात्मा का प्यारा भजन करने वाला राम जी का लाडला वे, तो राम जी इस प्रकार से बहने बिना नहीं रह सके, भी राम जी की बिगड़ नहीं रह सके। मंगलाचार भये आनंदा, कमल खिले ज्यों देख चंदा। दो कर जोड़ निवाऊं माता, बारंबार नमस्कार प्रणाम बहने, दो कर जोड़ हाथ बेनती करूं। मस्तक भाग, जिन्हें भाग्य माने अच्छी मस्तक रेखा वे वाने संत अच्छा महापुरुष मिलिया करे। शुद्ध भय आंगना, पवित्र भय भावना, हरिजन बैठा बटे हरि गुण गावना। आजरू दिवस सकी जाऊं बलियारा, मेरे घरे आए राजा राम जी का प्यारा। कथा करे और आप तेरे ओरन को तारे, वे कथा करे। आप भी तो अपने मन को महापुरुष समझावे, दूसरे आत्मा का भी उद्धार करे। आप तेरे ओरन को तारे के रविदास मिले निज बंदा, जन्म जन्मरा काटे फंदा। जो कई जन्मारो अपनो कर्मारो अड़ूजियोड़ो है, उन्हें वे महापुरुष सुलझावा देवे और आत्मा ने भलो कर दे। एक राजा के दरबार में बगीचा में गांव के पास संत रहे करते थे। आप जैसे सत्संग में पधारो, इसी प्रकार से उस नगरी के लोग संतों की सत्संग में आते थे। राजा रानी और राजकुमार और सारे नगर के लोग सत्संग में आते थे। जीव का स्वभाव है परमात्मा कहीं सोचे या संत कहीं सोचे और जीव कहीं सोचे। जीव का स्वभाव सदा विचार
संतां की मेरम या परमात्मा का भेद हर कोई जीव नहीं जान सकते। तो जीव के अंदर में छोटा विचार है। राजकुमार की मौत आ गई, काल आ गया उसका। संत अच्छे भजन करने वाले महापुरुष थे। संतों ने सोचा बेचारे राजकुमार है, जवान उम्र में चले जाएगा। परमात्मा ने प्रार्थना करी, उसकी उम्र बढ़ा दी गई और राजकुमार की शादी में दिया हुआ घोड़ा था। आजकल जैसे आप गाड़ियां देते हो, पुरानी टाइम में घोड़ा दिया करता था। बेटी को घोड़ी, ऊंट दिया करते थे, हाथी दिया करते थे। राजा महाराजाओं के बहुत शानदार अच्छा जो घोड़ा, बढ़िया घोड़ा देते थे। तो राजकुमार का घोड़ा, उसके ऊपर मौत टल गई और वो घोड़ा खत्म हो गया। राजकुमार की वो देह बच गई। जैसे आप लोग सत्संग में पधारो, दर्शन करने पधारो, इन्हीं प्रकार से वे जब गया तो सभी लोगों ने कहा आज तो जुल्म हो गया, इतना बड़ा कीमती बढ़िया सुंदर घोड़ा था, राजकुमार का घोड़ा खत्म हो गए। राजकुमार भी साथ में ऐसी बात करी तो महाराज बोलिया ठीक हुआ, अच्छा हुआ। राजकुमार दिल में सोचा मेरा जो घोड़ा गया इतना कीमती, और इस प्रकार उनकी अपने राज दरबार में बड़ी हानि हुई। और फिर महाराज कह रहे हैं कि ठीक हुआ। महाराज तो ठीक ही किया, लेकिन वो जीव संतों की वेद की बात नहीं समझ सके। थोड़ा वर्षों के बाद रामायण राजा की मृत्यु का इन प्रकार से उनका भी काल आ गया। संत महापुरुष थे, भजन करने वाले महापुरुष आत्मा थी। सोचा कि राजा भी कई दिन भजन करे और इसके राज्य में बड़ी शांति है, सभी लोग सुखी से रहे, अधर्म नहीं रहे। इन वास्ते राजा शासन ठीक करता है। राजा को भी बचाने के लिए परमात्मा ने प्रार्थना करी और जो राजा की बैठक और राजा की चढ़ाई का जो अस्थि था वो हाथी मारा गया और राजा की मौत टल गई। सुबेरे सभी दर्शन करने वास्ते गए। कहा महाराज थोड़ी टाइम पहला राजकुमार का घोड़ा मरा और अब के क्या राज में कोई हानि हो रही है थोड़ा वर्षों से, आज राजा की चढ़ाई का हस्ती मारा गया। महाराज बोले ठीक हुआ, अच्छा ही हुआ, जो कुछ होता है ठीक हुआ। राजा को बड़ा गुस्सा आया। अपनी राजधानी में, राज नगरी में रहते हैं और महाराज का अपन कब बुरा चाहा, लेकिन ये साधु होते हुए क्या ठीक हुआ हमारे राज्य में। इस प्रकार से घोड़ा की बात करी तो वो हुआ और अब मेरी बात करी तो भी इन्होंने इस प्रकार से ही बोला। अब राजा ने सोचा कि इन मोड़ा को तो अठू निकालना ठीक है या थोड़ी पूजा कराओ। तो राजा ने दो चार गुंडे को बुलाया और कहा कि महाराज सुबह जल्दी स्नान करने के लिए वहां जाते हैं गंगा घाट पर, तीर्थ पर, तो बीच में वापिस आवे या जाती टाइम में इसको पकड़ करके और फिर मारपीट करो। ये ठीक नहीं बोलता है, अपनी भलाई नहीं चाहते। महाराज सवेरे जल्दी परमात्मा ऐसे ही फोरना उस महात्मा की फेर देते हैं। तो आधे की टाइम 5 बजे जाते हैं, आज तो 4 बजे पहले ही निकल गए वहां से निकल गए और निकल करके अंधेरा था, रात्रि थी और वहां नदी के किनारे घाट पर पेड़ी पर स्नान करने के लिए वो खड़े थे। दातन वातन किया, 2-3 बार इधर उधर चढ़े और वहां लील जमी हुई थी, कुछ दोब वगैरह इस प्रकार से थी पानी की, और वो अंधेरे में पैर पिथलिया, महाराज नीचा गिरे और महाराज का पैर टूट गया। अब फिर महाराज वहीं बैठ गए राम राम करने के लिए। महाराज ने सोचा कि ऐसा ही होना था, ठीक हुआ, बढ़िया। अब फिर महाराज ने सोचा
कि परमात्मा ठीक किया। उधर से महाराज जब ध्यान दृष्टि देखे तो वे राजा रा आदमी बड़ बाट देख रहा महाराज की बारी, लेकिन महाराज ने सोचा कि परमात्मा ठीक ही किया, पग टूट गया तो नहीं तो वे मारता पड़े। इतने में वे लोग संतों का दर्शन करने वास्ते पधारे तो महाराज बैठे को नहीं, तो नदी तरफ गया तो कई लोगों ने समाचार किया कि महाराज तो वे बैठे बढ़िया। तो सब लोग जा करके महाराज का समाचार वाड़ी पूछे, उन्होंने पग ठीक दबावे और लेन देने आवे, इलाज कराओ या कोई पट्टी कराओ। इतने में राजा भी आ गए, राजकुमार भी आ गए, मंत्री भी आ गए, सभी लोग मेलो लग गया। राजा साहब कह रहे हैं महाराज जी ऐसा क्यों हो गया आप? अब महाराज महापुरुष सब गटगट की जानने वाला अब बात प्रकट करते हैं, राजन ठीक हुआ ना? अरे महाराज जी आपका पग टूट गया, कैसे ठीक हुआ? अरे ठीक नहीं हुआ तो सारा लोग तो खड़े ही थे, हजारों नगरी के लोग, और महाराज बोला कि अटे मारो पेट पर मारो जो पग परमात्मा ने तोड़ दियो, नहीं तो बटे तू मरवा दे। तो बे आदमियों ने भेजिया था बटे। राजा लज्जित हुआ और सिर नीचे कर फिर कहा कि तुम्हारे राजकुमार के घोड़े की मौत जो हुई वो तुम्हारे राजकुमार की मौत थी, लेकिन घोड़े के ऊपर टल गई। तुम्हारी मौत थी वो हस्ती के ऊपर टलवाई, और उससे भी तुम फिर दुर्विचार दिया। अब राजा की अकल ठिकाने आई, चरणा में पड़े और राजा रोने लगे और कहा महाराज जी हम तो जीव हैं, और जीव गलती करता है तो परमात्मा दया करता है, पुत्र की गलती होती तो पिता उसके ऊपर मेहरबानी करता है। इसलिए महाराज जी आप हमारे गुरुदेव हो और आप हमारे नगरी के तारणहार हो, आप कृपा करो और मेरी गलती पर आप ने देख करके अभी आइंदा कभी भी ऐसे नहीं सोचेंगे। तो इन्हीं प्रकार से संत सदा ही परमात्मा का प्यारा महापुरुष अपने जीवन वास्ते सदा ही भलाई सोचते हैं। फिर भी किसी का कर्म वे तो अपना विचार महापुरुषों की बात या परमात्मा की बात पर ध्यान नहीं देते हैं, परमात्मा की तरफ भजन साधन की तरफ विचार नहीं करते हैं। लेकिन परमात्मा और संत तो सदा दयालु भी है, सबका भला चाहते हैं। माने जिन दिन संत मिलाई वो दिन लेके रे, माने लेके रे दिन लेके रे दिन, माने जिन दिन संत मिला वो दिन लेके रे, माने जिन दिन संतारा चरण कमल रजवंशत, संतारा चरण मेरे लपटाए वो दिन लेके रे, चरण मेरे लपटाए, माने जिन दिन संत मिलाए वो दिन लेके रे, माने जल माए कुंभ कुंभ माए जल है, जल माए जल माए तरंग समाए वो दिन लेके रे, जल माए माने जिन दिन संत मिलाए वो दिन लेके रे, माने लेके है दिन लेके
माने जिन दिन संत मिलाए वो दिन लेके प्याला पाया प्रेम राजी प्याला पाया गोल से जीवन मोड़ जाऊं मैं बलियारी भाई गोल से जीवन चढ़ी कुमारी सत नाम री रे चढ़ी कुमारी सत हो गई चकना चूर जाऊं मैं बलियारी हो गई चकना मारी कर दी कल्पना दूर जाऊं मैं बलियारी बलिहारी गुरुदेव आपने बलियारी घड़ी घड़ी सो वार जाऊं मैं बलियारी घड़ी घड़ी कुमता गढ़ी सुमता बड़ी कुमता गढ़ी सुम पूरे अंदर भरपूर जाऊं मैं बलियारी मारे पूरे अंदर राग देवे सीण जग से मिट्या राग देवे सीण अगर मनवा गया रे मजूर जाऊं मैं बलियारी मारो मनड़ो भयो रे मजूर मारी कर दी कल्पना दूर जाऊं मैं बलियारी बलियारी गुरुदेव आपने बलियारी गुरु घड़ी घड़ी सो वार जाऊं मैं बलियारी घड़ी घड़ी मगन भयो मन गगन में मगन भयो मन बटवाने अनहद दूर जाऊं मैं बलियारी बड़े शब्द सुनिया गुरुदेव का जी शब्द सुनिया गुरु जम मुकरड़ गई दूर
सभी संत माता पिता गुरुदेव सत्य सनातन जिन दिन संत मिला वो दिन लेके, जो दिन जाए भजन रे लेखे वो दिन आशी गिनती में। आपके जीवन में कबीर लाख वर्ष का जीवना लेखे धरेन कोई, लाख वर्ष तक भी कोई मिनक जी जावे तो एक घड़ी एक दिन भी लेके नहीं मंडे। जीना तो सो भला जामे हरि सुमरण होय, जीवनो वही सुफल है जिन जीवना में भजन साधन हुए। ये अपने जीवन में घड़ी लेखें। सोई घड़ी सुखियारती साधु संगत में जाए, बाकी री सुखराम के काल गिरा से खाए। बाकी सब समय जो अपनी है वो काल मुंडा में गई है, और ये जो अपनी घड़ी है जो लेके, एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधुरी कटे कोट अपराध। संगत बिन सुधरिया नहीं नहीं तिरिया जगमाय, डूबा सही सुखराम के कुसंगत में जाय। संगत पल की भली करसी बहु गुण जोय, जुग जुग में सुखराम के शेष गुणा फल होय। ज्यों आपरे ब्याज बढ़े न, इन्हीं प्रकार से आपरा ये शुभ गुण बढ़ जाए। जुग जुग रे मायने भी आपका ये घड़ी समय आपके जीवन के लिए लेखे हो। अपने जीवन में वो दिन लेखे। संतारा चरण कमल रज वंचत, और चरणा में रहूं लपटाई। जलमय कुंभ कुंभमय जल है, जलमय तरंग समाय। गड़ा में पानी, पानी में गड़ो, और उनमें तरंग। इन्हीं प्रकार से यह आत्मा परमात्मा महात्मा एक ही है। हरिमय संत संतारमय हरि है, हरि जीसु अंतर नाय वो दिन लेके हैं, माने जिन दिन संत मिला। के रविदास संतारी ऐसी महिमा, करिया कोटि कर्म कट जाए, वो दिन लेके हैं जिन दिन संत मिला है। रविदास जी पहले जन्म में काशी के अंदर में कोई अच्छे महापुरुष भजन करने वाले संत थे, उनके शिष्य थे। गुरु महाराज के लिए गोचरी भिक्षा लाने के लिए गए, और एक चमार के घर का आटा लेकर के, और वो आए, उसका भोजन महाराज जी को खिलाया। जो चमड़ा बेचते थे, चमड़ा भिगो करके और चमड़ा की धुलाई करते थे। महाराज ने जब भोजन पाया तो पता लगा उस गुरुदेव को, तो पहले जन्म में रविदास जी वो महापुरुष के शिष्य थे। उन्होंने पूछा ये भोजन कहां से लाए आज? कि महाराज जी 2-4 जगह गए थे हम, लेकिन एक जगह ही एक भाई ने ये आटा दे दिया था। तो उनके गुरु महाराज ने कहा, अरे तुम चमार का आटा लाया और वो मेरे को खिलाया, इस प्रकार से तुम चमार हो जाओ। तब उनका शरीर छूटा और रविदास जी का जन्म हुआ चमार के घर। अब रविदास जी महाराज छोटे बालक के रूप रे मायने पहला जन्म का भजन का प्रताप, गुरु जी की सेवा में रहे थे, सब ध्यान है बालक को। अब उस रेगरानी के घर, रघु नाम का रेगर है, उसके घर रविदास जी जन्मा। अब वो बच्चा दूध नहीं पिए। लोग काशी की गली गली में बात करे, देखो बेचारे रघु के ऐसा सुंदर बच्चा जन्मा और इतनी टेम से बच्चा जन्मा इसके घर, लेकिन वो अपनी माँ का दूध नहीं पीते। तब रामानंद जी महाराज काशी में गुप्त रहते थे, गुफा में। आप सवेरे जल्दी उठ करके उस रेगर के घर गए और रविदास जी छोटे बालक के कान रे माने कह रहा है, अब ये जन्म हो गया, अब इस जन्म की हत्या नहीं करनी है, इनसे तो मोक्ष प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, इसलिए इस माँ का दूध पी लो और बड़े होकर के भजन करो, जन्म सफल हो जाएगा।
तो रविदास जी महाराज संत की आज्ञा से वो दूध स्वीकार करते हैं अपनी माँ का, और बड़े होते हैं, फिर भाद्रमान जूती बनाते हैं और भजन करते हैं। एक दिन राजा का आदमी आया वहां पर, और एक ब्राह्मण आया साथ में। जूते खरीदती टाइम में रविदास जी के पास में बैठे, बातों बात में कहा कि उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं रोज गंगा में जाता हूं और स्नान करता हूं, गंगा की पूजा करता हूं, पुष्प चढ़ाता हूं। तो रविदास जी ने भी एक टक्का दिया और बोला, तो ब्राह्मण देवता ले ये एक टक्का मेरा, और आज जब आप सवेरे गंगा में जाओ तब फिर भाद्रमा ने आवाज करना, गंगा माता ये रविदास का टक्का है और आप कांचली का पैसा दे रहे हैं, इन वास्ते वो हाथ निकाले तो देना और नहीं तो वापिस ले आना। उस पंडित जी ने सोचा, ओ रविदास दिन भर तो खालड़ों का काम करे, जूता बनावे, और मैं ब्राह्मण जाति का ब्राह्मण हूं, और फिर भाद्रमा ने गंगा की कितनी पवित्र पूजा करता हूं और कितना आदर करता हूं, जो मेरे को गंगा कभी दर्शन ही नहीं दिया, और इन रविदास जी की बहन लगे वो अब टक्का ले ले इनको, लेकिन अपनों क्या बोल देंगे। इस प्रकार से दूसरे दिन जब वो रविदास गया, वो ब्राह्मण गया वहां पर, रोज ही जाते थे, पूजा वगैरह करी, उन दिन विशेष भाव से करी, सारा काम से निमट करके पूजा वगैरह से, फिर बाद में आपके घर आने की टाइम रे मायने वो रविदास का टक्का हाथ में लिया और आवाज करी, गंगा माता कल रविदास जी ने ये टक्का दिया था और उन्होंने बोला कि गंगा माता हाथ निकाले तो देना। तो एक उस गंगा के अंदर में गंगा माता का सुंदर सुंदर हाथ निकले, और एक हाथ रे मायने तो कंकण और एक हाथ वो पैसा के लिए मांडा है, पैसा के बदले कंकण दे रहे हैं। हाथ में माता बहना के कंकण होते थे पहले पहनने का, वो गंगा माता एक हाथ में दे रहे हैं। उन्हें टक्का ले लिया और कह दिया कि ये कंकण ले जाओ। गंगा माता का दर्शन हो गए, और फिर बाद में गंगा तो जल में समा गई, और वो पंडित जी विचार करियो जाते जाते, रविदास जी ने कहीं ठा पड़ी, नो कंकण तो आप ही राख ले, ऐसे मन में विचार कर। अब फिर बाद में ब्राह्मणी को ले जाकर के दाग ले, तो हम बांध बढ़िया सुंदर है। ब्राह्मणी बोली कि अपन तो आगे धंधरी तो कमी है, और इतो बड़ो कंकण, इतनो सुंदर कंकण बांध करके मैं बचकट पीठा मा तो बैठू, और तो रानी साहब ने दिया हो, और वे राजा साहब है, अपन ब्राह्मण अपन घर में कोई तरह की कमी नहीं रहूं देवे, और सब तरह से अपन सुविधा भेजाई, अपन सुखी भेजावान बहन आप कंकण। राजा जोगी उल्ट रीत, राजा है, जोगी है, बालक है, तिरिया है, एनो हट है। रानी ने लिजान दे कि और रानी हाथ रे बांध दियो, और कियो पंडित जी एड़ो एक और लाओ। पंडित जी विचार करियो, आ केड़ी हूं कड़ा में आई, अब कटू लावा। जना पंडित जी सोचियो, हाथ बोलनो पड़ी और रविदास से माफी मांगनी पड़ी। जना गया बैठे और जान हाची बात बताई, रविदास जी गुना माफ कर दो, मैं आपसे इन प्रकार से गुप्त बात रखी, और गंगा माता ने आप रो टक्को लियो और वे कांचली रा पैसा लिया, लेकिन आप पाचो एक कंगन दियो, वो मैं ले जा करके राजा के दरबार में हाजिर करियो, और वह रानी और मांग रही है, आप मेहरबानी कराओ तेड़ो एक और दिरा दो तो न्याल भेजो। रविदास जी महापुरुष थे। उन्होंने कहा सोनारा चांदीरा और हरि नाम परमात्मा रे नाम रे मायने क्या सोना और चांदी, क्या हीरा और पन्ना, परमात्मा के नाम के तुल्य कुछ नहीं है। पंडित जी आप किस हाल में भूले हो? तो वह जैसे मतलब इस प्रकार से वो चमड़े की पगरखी के वो आरी से इस प्रकार से
वो बींद करके उसमें सूत खींचते थे ना, वो इन प्रकार से आपने लीलाड़ में लगाई और के वहां लोरी सोनारी बन गई। हमारा थे तो पारसीज हो। तो इन प्रकार से रविदास जी रे और बहने पंडित जी रे आपस में वार्तालाप हुई और फिर राजा के दरबार में भी पंडित जी महाराज को बड़ा आदर हुआ। इस प्रकार से लीला हुई। तो कहते हैं कि जब पंडित जी महाराज वहां रविदास जी महाराज बड़े हुए, फिर कबीर साहब और रविदास जी की सत्संग होती, रामानंद जी महाराज के शिष्य थे। और जब मीरा अपनी राजस्थान से काशी पधारे तो कबीर साहब से मिली और उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु बनाऊंगा। तो कबीर साहब ने कहा बेटी तेरा संस्कार रविदास जी से हैं और फिर भी ऐसे हैं कि रविदास को लोग छोटे समझ रहे हैं, आप इतने बड़े घरानारी जो आप गुरु मानो, तो रविदास जी का भी मान आदर बढ़िया रही और आपका संस्कार भी उनसे है। तब मीरा बाई को रविदास जी महाराज ने गुरु बनाया और मीरा गुरु मिलिया रविदास जी दीवी ज्ञान गुटकी, चोट लगी निज नाम री मारे हिवड़े खटकी, मन लागो हरि जी सू अब नहीं रहूं अटकी। रविदास जी महाराज मीरा बाई के गुरु थे। तो रविदास जी महाराज कहते करिया कर्म कट जाए, जिन दिन संत मिलाए वो दिन लेके हैं। जाऊं मैं बलियारी मारी कर दी कल्पना दूर, करियो भरम सब दूर जाऊं मैं बलियारी। भरम अपने मायने ज पैदा व्या करे, अज्ञान भी अपने अंदर है, भरम भी अपने अंदर है, ज्ञान भी अपने अंदर है, अज्ञान भी अपने अंदर है। अज्ञानी की संगत से, मुंड की संगत से ज्ञान घट जाता है और अज्ञान बढ़ जाता है। ज्ञानी की संगत से ज्ञान बढ़ जाता है, अज्ञान घट जाता है। ये माता बहना है, बच्चों ने क्या करे कि आऊ आवे बाबा आवे वो खा जाई, आऊ आवे दे वो कालो कालो वो खड़ो दे, वो आऊ आदमी बूढ़ो वे जीते वो आऊ बारे नहीं निकले, एवडो भरम पैदा हो जाए। पुरानी टेम रे मायने अपनी मारवाड़ भूमि में आज जैसे घरों के दीवाल है, इसी प्रकार से पुरानी टेम में झाड़ियों की पाला काट करके और बाढ़ बना दी करता था और उसमें गायों को पिलाने के लिए, बकरियों को पिलाने के लिए, मिनका पीने वास्ते पानी री मूणियां मटकियां सामने रख देते थे। तो छोटा बच्चा था, वो पानी लाने के लिए मटकी मुंह गया तो पहले उन्होंने मटकी में यूं देखा तो पानी एकदम साफ सुथरा था, मटकी में उन बच्चा का मुंह दिखा। तो आज जितना आपरे कांच वगैरह साधन है इतना पुरानी टाइम में नहीं थे। कि वो लड़का रोया चिल्लाया, आपने दादा के पास में आए, बोला क्या है बेटा? कि माँ ने मटकी में आऊ बैठा है। तो वो डोकरा बा गया, उन्होंने भी दाढ़ी वगैरह बदी सफेद सफेद बाल भी जा, इन प्रकार से वो मटकी में देखे तो वो एड़ा बाबा बैठा माँ ने। अब आप रो स्वरूप, लेकिन वो स्वरूप देखने और बाबा ने मौको नहीं मिलियो, इन वास्ते फिर बाबा रे माँ ने भरम पैदा। अब बाबा रे हाथ में लकड़ी थी, सोचियो बड़ा जातो रहे गठे, इन वास्ते वो लकड़ी री दीवी और मटकी फूट गई, पानी डुल गयो। फिर उन्हें भरम पैदा हुई और कि देखो बिरगुन तो बड़ो भारी हो और इतूर तो दीप तो अब दिखे ही कोनी। जना कोई सत्संगी भाई, समझदार भक्ति महापुरुषों री सत्संग करियोड़ा कोई भाई मिला, अरे बाबा क्या हुआ क्या हुआ? पहली दिन छोरा ने डरायो, बाद रे माने मने दिखियो और अब दिखे नहीं। जब उन्होंने काश दिखायो, वही हो कहा वही हो, वो आपरो स्वरूप है। इन्हीं प्रकार से अपने अपना परमात्मा नहीं दिख रहा है, दूसरा भास रहा है, लेकिन महापुरुषों की सत्संग करा तो अपना वो ज्ञान वे तो अपना परमात्मा दिखे अपने मायने। इन प्रकार से परमात्मा रा भी दर्शन वे जाए, वो अज्ञान मिट जाए। जाऊं मैं बलिहारी मारू करियो भरम सब दूर, प्याला पाया प्रेमरा गोल सजीवन मूल, चढ़ी कुमारी सत नामरी हो गई चकनाचूर।
कुमता घटी सुमता बढ़ी। कुमता ने सदा घटानी है और सुमता ने बढ़ानी। कुमता घटी सुमता बढ़ी उर अंदर भरपूर, राग द्वेष इन जग से मिटियो अब मन भयो मजूर। मगन भयो मन गगन में बाजे अनहद तूर, विमल प्रकाश आकाश में बिन शशिये बिन सूर। महात्मा महापुरुष ध्यान करते हैं जना यहाँ आपनी जो त्रिकुंटी में या यहाँ बीच में ऐसा प्रकाश, जैसे ये लाइट है, जैसे सूर्य है, जैसे चंद्रमा है, और ऐसे जैसे इंद्र गाज रहा है, जैसे नगारा बाज रहा है, बंसुरी बाज रही है, ऐसा मायने आवाज आया कर, ऐसा प्रकाश दिखा कर। नूर तेज ज्योति अफारा दादू राते सिरजनहारा। वो मायने आत्मा ऐसे तेज पुंज प्रकाश दिखे। मगन भयो मन गिगन में बाजे अनहद तूर, जाऊं मैं बलियारी मारो करियो भरम शब्द। शब्द सुनिया गुरुदेव का जम मुख रल गई धूड़। महाराज गुरु महाराज रा शब्दाऊ जम तो दूर वे गया, जम टल गया, काल जाल जम चोट छूट गई। आय मिलिया धर्मदास ने सतगुरु हाल हजूर, जाऊं मैं बलियारी मारी कर दी कल्पना दूर। ज्यों अमली के अमल बसे सूरा के संग्राम, निर्धन के चित धन बसे यूं दादू के मन राम। सुखरा सागर राम जी दुखरा भंजनार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। लग चौरासी भुगत के नरतन पायो नीत, सुख राम राम सुमर्या नहीं बसवा बगसी कीट। ये माटी का मेल है खाक मिलेगा धूड़, साईं को जाने बिना गद्दा कुत्ता सूर। ये माटी का मेल है खाक मिलेगा छार, चार जना मस्तक धरे, चार जना खांदे धरे मरगट को ले जाए। ये माटी का मेल है जैसे कैसा ने, जो साईं मिल जात है तो पारायण दे। मैं तो गोविंद रा गुण गासाए मां, मैं तो राणो जी रूटे तो मारो काई कर, राणो जी रूटे तो मारो। राणो जी रूटे तो मारो देश राखसी, राणो जी रूटे तो मारो। मैं तो हरि रूट कुमड़ावाए माई, में तो राणो जी रूटे तो मारो काई करसी, राणो जी रूटे तो मैं तो गोविंद
लाजरी कान नहीं मानू, लोक लाजरी मैं तो निर्भय निशान बुरा साए माय, में तो राणो जी रूठे तो मारो कहीं करे, राणो जी रूठे तो मारो कहीं ले, मैं तो गोविंद रा गुण गवाए माई, में तो राणो जी रूठे तो मारो, राणा जी रूठे तो राम नाम री जाज बनासा, राम नाम री मैं तो भव सागर तीर जासाए भाई, में तो राणो जी रूठे तो मारो कहीं कर, राणो जी रूठे तो मारो, मैं तो गोविंद रा गुण गवाए माई, में तो राणो जी रूठे तो मारो कहीं ले, राणो जी रूठे तो मारो करती। मीरा शरणे गिरधर सबल के, मीरा शरणे मैं तो भक्ति रो बिड़द बदवाए माई, में तो राणो जी रूठे तुम्हारो कहीं कर, राणा जी रूठे तो मैं तो गोविंद रा गुण गवाए माई, राणो जी रूठे तो मारो कहीं कर, राणो जी रूठे तो मारो सद्गुरु महाराज मीरा के श्याम, राणो जी रूठे तो मारो कहीं, मैं गो कितना निडर है मीरा जी महाराज, मीराबाई महापुरुष। चाहे देश छोड़कर निकलना है, चाहे कांटों पर चलना है, चाहे अग्नि में जलना है, रे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बेरी सब संसार बने, चाहे सब संसार बेरी बन जाए और कैसा भी कुछ भी हो जाए, रति रति कर डारे मोही संगन साई संगन छोड़ू तो ही, पावुक में ले डारे मोही जड़े शरीरन छोड़ू तो ही, और चाहे कैसा भी कसौटी मिले। अब दादू ऐसे बनाई मिले दयाल निशान बजाए, राम नाम नहीं छोड़ू भाई प्राण तजे निकट जीव जाए। ऐसी निष्ठा है मीराबाई की, ऐसी पक्की निष्ठा, दृढ़ विश्वास था। मीराबाई एक भजन में आते हैं, चढ़ गयो मज रंग मजीटी, अर राणा जी आ बदनामी लागे मीठी। मजीट रंग है, कपड़ा टुकड़ा टुकड़ा भेजावे लेकिन वो रंग नहीं छोड़े संग। पलटू ऐसे प्रीत करो जीव मजीट का रंग, टूक टूक कपड़ा उड़े पण रंग नहीं छोड़े संग। ऐसे पक्को रंग जिस आत्मा में मीराबाई के लागा, नरसी के लागा,
ऐसे महापुरुषों के लगा, प्रहलाद जी, सिरियादे, शिवरी, मीरा, ऐसा मतलब जो रंग लगने के बाद में उतरे। छोड़ू तो छूटे नहीं रामैया की वाण, जैसे अमली अमल को तन मन सौंपया प्राण। मीरा जी कहते हैं कि रामैया की बाण कैसे छोड़ू मैं, छूटे नहीं। रामैयो मारे प्राण, रामैयो मारे आधार, और रामैयो छोड़ू तो छूटे नहीं, कायाऊ ज्यूं प्राण काट देवे, इन्हीं प्रकार से मारे रामैया निकाल दे, मारो प्राण निकल जाए लेकिन रामैयो नहीं। ऐसी प्रीत। राणो जी रूठे तो मारो देश राक्षी, मैं हरी रूठिया कुमला साए माय, राणो जी रूठे तो मारो कई करसी। लोकलाज की कानन माना मैं, निर्वे निशान गुरा साए माय। ए अपारे लोक लाज है नहीं, जकी जीव रे बहुत बड़ी आडी आड है। राम राम करा, संगत में जावा, लोग कहीं कहे अरे भाई सुकृत मार्ग चालता, कोई डर नहीं रखना चाहिए, लाज नहीं रखनी चाहिए। मारा सासू जी बैठा है, अब माने टेम कटे, पचे सासू जी ने मरिया पचे थे जाओ तो जीवता ही जाओ नहीं। बींदनी अबार ने तो बींदनी हूं सा, मारो सासू जी राम राम कर जड़ा है। पचे सासू जी थे दोनों ही करो तो पचे कहीं अच्छो ही रहे, ठीक ही रहे। लेकिन लोक लाज एडी, अबार थारी माला फेरने री टेम है, कहीं पचे माला फेरने री टेम वे उन टेम मैंने कहीं तो फेरी जी नहीं फेरी जी। लोक लाज दुनिया बहुत डरे। कुलरी मोटी शांकड़ा पग बंदिया दोई, गले तो का हाथा हथकड़ी क्यों कर निकले कोई। ये तो लोग लाज संसार वा लोग डरे, और आप रो जटे संसार लोगारो वे जटे तो बहुत गर्ज करे और बहुत बड़ी खातरी करे और लेन देन करे, और अठीने जो आत्मा परमात्मा की तरफ तो वे तो चौको नहीं, वे तो की इतो काम करे। कई लोग संसारी लोग आपरा भाई बंधवारो, आपरे जाति गोतीरो, आखिरी में करन तू कहीं करियो मारे अंगूठो बतावे उन्हें, पण फिर भी वो करनो पड़ेगा। लोक लाज की कानन मानू, मैं निर्वे निशान गुरा साए माय, मैं गोविंदरा गुण गासा, राणो जी मारो कहीं कर। राम नाम रिजाज बनावा, बहु सागर तिरजा साए माय। मेरा सबल शरण गिरधर के, मैं भक्ति रो गिरद बदा साए माय, राणो जी रूठे तो मारो कहीं करसी। बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोला मेरा दूधारा दूध पानी रा पानी, दूधारा बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोले मेरा सतगुरु वेद खलक सब रोगी, सतगुरु वेद राम भजे जारी काया रे निरोगी, राम भजे जारी। बोले मेरे सतगुरु अमृत वाणी, बोले मेरा सतगुरु दूधारा दूध पानी रा पानी, दूधारा दूध पानी रा पानी। सतगुरु को सब में हूँ भंवरा, सतगुरु को सब में हूँ भंवरा, राम भजे मारो कहीं करे जमड़ा, राम भजे बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोले मेरा सतगुरु अमृत
दूधारा दूध पानी रा पानी, दूधारा घर नहीं चैन, चैन नहीं बन में, घर नहीं चैन, लागी मारे चोट सबदरी तन में, लागी मारे बोल मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोल मेरा सतगुरु दूधारा दूध पानी रा पानी, केवे कबीर सा सुनो भई संतो, केवे कबीर सा गटही माय लखाया कंतो, गटही माय बोल मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोल मारा सतगुरु अमृत, दूधारा दूध पानी रा पानी, दूधारा ऐसा ज्ञान सतगुरु समझावे, ऐसा बीजरो नाश हुआ फल पावे, बीजरो ऐसो ज्ञान सतगुरु समझावे, ऐसो ज्ञान मन को जान सकल का मूला, मन को साका डाल पतर फल फूला, साका मन के उदय पसारा भासे, मन के उदय मन मिटे जब ब्रह्म प्रकाशे, मन मिटे बायर दीसिन भीतर आने, बायर भीतर दीसिस ब्रह्म पहचाने, भीतर जो बायर सो भीतर होई, जो बायर सो ये परमार्थ बूझे कोई, ये हे ओ कौन कहाँ से आया, हे ओ कौन कहाँ से आया, क्यों कर दूजा नाम धराया, क्यों कर ऐसे निस दिन करे विचारा, ऐसे वे प्रकाश मिटे अंधियारा, वे पर माटी का घट भये अपारा, माटी का घट जल तरंग नहीं भिन्न विचारा, जल सुंदर केण सुनन का दोई, सुंदर केण पाणो गले जब पानी होई, पाणो गले ऐसो ज्ञान सतगुरु समझावे, ऐसो ज्ञान सतगुरु समझावे, बीजरो नाश हुआ फल पावे, बीजरो नाश पावे। सतगुरु जी महाराज अनंत
कोटि संत राम राम। विचार करता जाजो जाजो। राम राम।